गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ नीता गुलाम, द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। ओके, फर्स्ट वेलकम टू माय चैनल। ओके, ऑलरेडी मैं अपनी टैरो रीडिंग के बारे में बता चुकी हूँ। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल। ओके, लेट्स सी। आज मैं जब टैरो रीडिंग स्टार्ट करने के लिए मेडिटेशन थोड़ी सी कर रही थी, तो मुझे कुछ साइंस मिले हैं। माइट बी इज सिंबलाइज सम काइंड ऑफ। काफ़ी दिनों से एक्चुअली एक मैं साइन देख भी रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट काइंड ऑफ साइन इज दैट। काइंड ऑफ वी के साथ फिर ऊपर एक कैप सा बना हुआ, लाइक दिस काइंड ऑफ कुछ ऐसा है। और नीचे 2 लाइन्स हैं, उसके नीचे डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस हैं। बट रेड कलर इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशनशिप जो भी आएगी। मुझे नहीं पता क्या है, बट जो भी सिचुएशनशिप चल रही है यहाँ पे उसमें रेड कलर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है। यहाँ पे 9th हाउस है और 9th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। ठीक है, यहाँ पे मरकरी रिवर्स आ रहा है। मरकरी रिवर्स मीन्स कुछ कम्युनिकेशन जो कि ट्रू नहीं है। और यहाँ पे पाइसिस है। किसी ने या तो पाइसिस ने कोई ऐसी कम्युनिकेशन की है जो कि कनेक्टेड है किसी के 9th हाउस से, यानी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से, किसी के एक्सपेंशन से, किसी की ग्रोथ से, यानी कि मनी एक्सपेंशन भी हो सकती है, हाई ओवल्यूशंस भी हो सकता है, लाइक कोई इंटेलेक्चुअल पावर किसी की उसके अगेंस्ट कोई ऐसी बात की है पाइसिस ने। कैंसेरियन पाइसिस आई गेस। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन करने की कोशिश इसलिए भी की जा रही है। ओके, यहाँ पे ये कैंसेरियन है, ये वाला, सॉरी कैंसेरियन है, नॉट अ पाइसिस। यहाँ पे कैंसेरियन है कोई जिसने कुछ ऐसी बात की है किसी के 9th हाउस के बारे में। वाओ, अगेन सेम आ रहे हैं, कैंसेरियन आ रहा है अगेन। 4th हाउस आ रहा है, या 4th किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। but I don't know why it's this way। वेट करिएगा। मैंने भी जो है ना वो पोलो सॉन्टो चलाया है, तो मेरे ब्लैक हो रहा है, तो मैं आई डोंट नो। एनीवेज, ओके, यहाँ पे वहाँ पे मरकरी रिवर्स अगेन आ रहा है। मरकरी रिवर्स, प्लूटो रिवर्स। प्लूटो और मरकरी की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे किसी की पार्टनरशिप के अगेंस्ट कोई बात की गई है, या किसी का पार्टनर भी हो सकता है जिसने ये बात की हो। बट कि 4th हाउस इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। 4th हाउस यानी कि मून साइन। यहाँ पे या तो किसी पार्टनर को उसके मून साइन के बारे में पता था और दे टॉक टू सम हाउ सम वे, या मून का मतलब ये भी होता है हिडन, शैडो, राइट। तो यहाँ पे किसी के शैडो के मुतालिक यानी कि बात किया गया है कि कोई पर्सन का जो शैडो साइड है, हो सकता है जिस पर्सन जिसके बारे में बात किया वो ट्रांसफॉर्म हो, बट द अदर पार्टी ट्राई टू मैनिपुलेट स्टफ
एंड उसके ओल्ड वर्जन्स को मैनिपुलेशंस में लेके आ रहे हो फॉर इसमें। यहाँ पे कुछ ऐसी बात की गई है जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन ये ऐसा होता है कि इससे अभी मेरे हाथ ब्लैक हो रहे थे, राइट, तो मैं इसे क्लीन करी थी। कुछ ऐसा ही काम किया गया है, यानी कि डार्कनेस, किसी को डार्कनेस की लाइट में प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ पे। और जिसने किया है कैंसेरियन, वर्गो रिवर्स और कैंसेरियन रिवर्स है यहाँ पे। और जिसके अगेंस्ट किया हो माइट भी वो लिब्रा हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, या एक्वेरियस हो सकता है, फीमेल मेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे थर्ड हाउस किसी का इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस, ठीक है। एनर्जी, क्या एनर्जी आती है मेरे पास? हमारा मून हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मून हाउस से हमें जब हम लोग अवेकन हो जाते हैं तो वही मून हाउस जब हमारा एक्टिवेट होता है, यानी कि मून जो हमारा वो एक्टिवेट हो जाता है, नॉट मून हाउस, मून एक्टिवेट हो जाता है हमारा वहाँ पे, तो वो हमें असेंशन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हम उसको शैडो वर्क कर चुके होते हैं, राइट। यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शंस की एनर्जी है, कोई वर्गो मरकरी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, नाइन्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नाइन्थ हाउस की बात हो रही है तो नाइन्थ हाउस होता है जुपिटर, और जुपिटर जो होता है उसमें जुपिटर होता है स्पिरिचुअली, यानी कि 5D। यहाँ पे अगर कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन की गई थी स्वैपिंग के लिए, डेस्टिनी स्वैपिंग की मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, तो वहाँ पे ये माइट भी उन्हीं लोगों को पता होगा, ये माइट भी स्पेसिफिक रीडिंग है फॉर समबडी जो कि अवेकन है, या तो या वो अवेकनिंग की उस जर्नी में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी पर्सन है वो अवेकन है, और इस वजह से उसकी मरकरी भी बैलेंस है और उसका वर्गो भी बैलेंस है। लाइक वर्गो मेंटेलिटी, यानी कि अगर मैस्कुलिन साइड है उसकी, तो मरकरी कम्युनिकेशन है, पावर, राइट, उसको मेंटल एंड उसका कम्युनिकेशन दोनों बैलेंस है इस पर्सन का, जो भी है ये। इसका थर्ड एक्टिवेशन हो चुकी होगी ऑलरेडी, जो कि मुझे मिल रहा है। हाई प्रीस्टेस अपराइट, ज़रूरी नहीं हाई प्रीस्टेस हो, पॉसिबल है ये। ओके, मेरी बात करते हुए ना मुझे स्टिफनेस फील हो रही है थ्रोट में। इवन मैं आई वाजंट इन दिस कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग। जैसे मुझे ब्लॉक किया जा रहा है, मेरे नसल को और ये सब चीज़ों को। मीन्स सम काइंड ऑफ इश्यूज, सीक्रेट्स। मुझे ये हाई प्रीस्टेस कोई फीमेल नहीं नजर आ रही, यहाँ पे मून है, यहाँ पे किसी के मून साइन को यूटिलाइज किया गया, या मून उसके शेडोज को एज अ सीक्रेट वे में, सीक्रेट वेपन यूटिलाइज किया गया ऑन हर और हिज 9th हाउस। कन्फर्मेशन, 9th हाउस को टारगेट करने के लिए किसी के मून साइन को यूटिलाइज किया गया। अगर मैं मैजिक की बात करूँ, अगर स्पिरिचुअल वे में है तो, और अगर 3D में भी है तो यहाँ पे कोई मैनिफेस्ट किया गया है किसी की शैडो साइड को, जो कि शायद शैडो, लेकिन ये हाई प्रीस्टेस और अगर ये पर्सन अवेकन है, यानी कि इसकी थर्ड आई ओपन है और इसका मरकरी और वर्गो हो सकता है, इसके मरकरी में वर्गो हो, राइट। और
इसके सेकंड हाउस में पाइसेस भी हो सकता है, राइट। ये इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है, अवेकन है, इसके थर्ड आई एक्टिवेशन है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी पहले, शायद रिकॉर्डिंग में, जब भी मैं रिकॉर्ड करती थी, मैंने एक चीज़ बोली थी कि लोग जब डेस्टिनी स्वैप करते हैं आपको अक्सर पता नहीं चलता। क्यों इस तरह पता नहीं चलता कि आप अक्सर अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, जबकि वो बेनिफिट किसी और को मिल रहा होता है। अच्छा ही आप कर रहे हो। दैट इज़ द डेस्टिनी स्वैप। यानी कि 5D में लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। लाइक आपकी एनर्जी, आपके नेटल चार्ट्स क्यों इतना पावरफुल होता है और क्यों ये सीक्रेटिव है। इस इल्म को सिर्फ 5% शायद दिया गया था अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो वो है कुरान पाक में जो बताया गया, ठीक है। और उन्होंने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया था पावर, राइट। तो यहाँ पे कुछ इसी सिस्टम को यूटिलाइज किया गया कि यहाँ पे कोई नेटल चार्ट को बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ पे नेटल चार्ट से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बताऊँ मैं कि सब ज़ोडिक साइंस हमारे नेटल चार्ट में मौजूद होते हैं, बट उनकी सीक्वेंसेस डिफरेंट होते हैं। और जो लोग नेटल चार्ट की एक्टिवेशन करना जानते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट करके लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको शैडो साइड पे एक्टिवेट करते हैं। ये भी एक चीज़ है। यहाँ पे मैं बताऊँ, कल्ट का नॉलेज किसी को होगी तो उनको पता होगा कि जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं अच्छे वाले जो हैं, वो आपको एक्टिवेट करके बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने नेटल चार्ट पर, को क्या चीज़ आपकी पॉजिटिव है और हाउ यू कैन बी चेंज योर सेल्फ टू असेंडेंट योर सेल्फ। नॉर्थ नोड पे अपने लेके जाओ उसको। और वहाँ पे मून इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मून हमारी खुद की पर्सनैलिटी होती है। सन इज़ नॉट आवर पर्सनैलिटी, आवर पर्सनैलिटी इज़ अ मून सन। मून जो है वो हमारी रियल पर्सनैलिटी होती है, जो कि हिडन होती है, जो हम किसी को नहीं दिखाते, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू आवर शेडोज एज वेल। शेडोज द पार्ट ऑफ अस, वी कैन नॉट रिमूव दैम। आवर शेडो हमारी डार्क से निकल नहीं सकती। हमारी लाइट एंड डार्क हमें इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ बैलेंस में चलती है, लाइट एंड डार्क में। और एक जैसे दिन और रात होता है, लाइट एंड डार्क, राइट। सन एंड मून है, लाइट एंड डार्क। इसी तरह डेबिट क्रेडिट, एक चीज़ ऊपर और एक नीचे, यानी कि एक आता है और एक जाता है, लाइक इसी तरह से होता है। तो लाइट एंड डार्क के लिए बैलेंस में भी हमें, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा लाइट में चले जाएंगे तो पीपल आर गोइंग टू अब्यूज़ देयर पावर्स एंड यूटिलाइज अस। और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क में जाएंगे तो वी आर बिकम समबडी, वी आर एक्टिंग थ्रू आवर एंटिटी, नॉट बाय ओन सेल्फ, राइट। हमारी खुद की ट्रू सेल्फ से हम एक्ट नहीं करेंगे। वाई, आई डोंट नो वाई आई एम सेइंग दैट। क्योंकि यहाँ पे जो भी है, अगर ये मेल है और इसकी अवेकनिंग हो चुकी है इस वक्त, एम्परर की एनर्जी में है, ज़रूरी नहीं मेल हो, लेकिन ये कोई वर्गो भी हो सकता है पर्सन, मेल और फीमेल दोनों। पाइसिस वर्गो भी हो सकते हैं, ये पाइसिस वर्गो एरीज हाईली इस पर्सन के नेटल चार्ट में है, बट दिस पर्सन इज अवेकन, ठीक है। इसके साथ कोई पर्सन डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश कर रहा है या पास्ट में करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मुझे हाईली मिल रहा है कि इसके जुपिटर को इस्तेमाल किया गया है, प्लूटो और जुपिटर को इस्तेमाल किया गया है इसके मरकरी के बेस पे, यानी कि मरकरी कम्युनिकेशन, चैंटिंग, वट एवर यू कॉल इट दैट। हम लोग यूनिवर्स में भी हम अपनी चैंटिंग के थ्रू विशेस भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन, ये सिचुएशनशिप को जगल किया गया पास्ट में। यहाँ इस पर्सन को, ओके, ये भी हो सकता है एम्परर जो है, ये ज़रूरी नहीं मेल हो, बट इस एम्परर ने जगल किया बिकॉज इसके सामने किसी और के बारे में मैनिपुलेशन या फिर डेस्टिनी स्वैपिंग की एक एनर्जी क्रिएट की गई है। किसके लिए? मनी के लिए। यहाँ पे एम्परर को
मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जो है 4 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आ रहा है, ठीक है। मीन्स इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि किस तरह से डेस्टिनी स्वैप किया था पास्ट में। इस पर्सन को सामने इसको इल्यूजन में बिठाने के लिए, इसको इल्यूजन में लाने के लिए एक सीक्रेट था, जो कि एक सीक्रेट वे में एक इल्यूजन्स, एक ऐसी चीज़ क्रिएट की गई थी जिसमें जगलिंग की एक सिचुएशनशिप क्रिएट हो और सच पता ना चले कि ये रियल एनर्जी किसकी है, ये रियल पर्सन कौन है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी स्वैप है। एक मैं लास्ट लूँगी इसमें, एक लास्ट बस मुझे यहाँ पे ऑफरिंग करी गई है पास्ट में इसे एस ऑफ पेंटिकल के लिए, यानी कि इस एनर्जी की स्वैपिंग की गई है और उसके लिए ऑफरिंग की गई थी। यहाँ पे टावर हिट हो रहा है, ओके, दैट इज द एनर्जी। नाउ वी विल सी कि ये डेस्टिनी स्वैप किया किसने और किस तरह से हुआ। वेट, सेजिटेरियस अपराइट, जुपिटर, आई कैन नॉट मेक इट अप। मैंने कहा था जुपिटर को इस्तेमाल किया गया। जुपिटर यानी कि एक्सपेंशन, ग्रोथ, और ये जुपिटर हाईली मैंने बताया था अपनी रिकॉर्डिंग में, जो जुपिटर है ये कनेक्टेड होता है 5T से, लाइक स्पिरिचुअली यहाँ पे डेस्टिनी स्वैप किया गया था। कुछ ऐसा रिचुअल किया गया था जिससे वो पर्सन डेस्टिनी स्वैप कर सके, या फिर ये जो लोग हैं जिन्होंने भी डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश की, किसी मेल की, फीमेल से फीमेल की, दैट इज गोना वर्क इन 5D ऑलरेडी। और हुआ ये कि उस डेस्टिनी स्वैप के बाद जो कुछ भी उसने अच्छा काम किया किसी ने, उसको उसका अजर नहीं मिला, यानी उसको आउटकम्स देखने को नहीं मिला। उसका आउटकम किसको मिला? जो ऑलरेडी उसके नाम पे ऊपर मैनिपुलेशन कर चुके थे। आई डोंट नो मैं किस तरह से समझाऊँ, लेकिन डेस्टिनी स्वैप इज वेरी पावरफुल अगर 5D में करते हैं। एक होता है 3D में। कभी कभी आपकी फ्रेंड्स ही सर्कल में ही आपको डेस्टिनी स्वैप करे होते हैं, आपको पता नहीं होता, ठीक है। 7th हाउस, वीनस, लिब्रा, जरूरी नहीं लिब्रा हो, बट वीनस है। गेट अ फेयर डील, एरिस, नॉर्थ नोड, ये किसी का, ये पर्सन अब नॉर्थ नोड में है, क्योंकि इसने इंट्रोस्पेक्शन से अपने मून साइन को एक्टिवेट किया, यानी कि इसने लर्न किया लेसन्स कि देखो, लेसन लर्न करना कोई आसान काम नहीं है। मैं एक बात बता दूँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि इट्स अ पार्ट ऑफ ये बड़े मजे का काम है, आप हीलिंग कर लो, ये कर लो, नो डियर, इट्स नॉट अ गेम। You have to face a lots of stuff. You have to declutter your own habits, your own pattern, your own thought process, और आपको बिल्कुल एक रिसेट बटन दबाना पड़ता है ताकि आप इस मून की एक्टिवेशन कर सको, और ये मून की जो शेडोज हैं वो आपको कवर करने के बजाय, आपको हिडन करने के बजाय आपको एक्टिवेट करें। और सैटर्न इज वेरी पावरफुल जब वो इसके साथ आता है, मून के साथ। Okay. 9th हाउस, आई कैन नॉट मेक इट अप। मैंने क्या बोला था? 9th हाउस डेस्टिनी स्वैप के लिए लोग 9th हाउस को यूटिलाइज करते हैं, 12th हाउस को यूटिलाइज करते हैं, और एक और हाउस होता है गैस, शायद, हाँ, 4th हाउस को यूटिलाइज करते हैं। और उसके साथ आपका मून मैजिक होता है, मिरर मैजिक होता है। मैंने कभी किया नहीं, लेकिन आई गॉट द लॉट्स ऑफ डाउनलोड्स रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। बट यहाँ पे कोई हाईली डेस्टिनी स्वैप किया गया था, और इस एम्परर को अवेकनिंग हो गई है कि किस तरह से डेस्टिनी स्वैप किया गया था पास्ट में। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, यानी कि किंग ऑफ एयर रिवर्स, अब्यूजिंग द पावर। ऑफर किया गया था अब्यूज करने के लिए पावर।
ताकि ट्रांसफॉर्मेशन ना हो सके, सिचुएशनशिप क्लियर ना हो सके, रोकने के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। 2013 इम्पोर्टेंट हो सकता है सिचुएशनशिप में। वाह, मैं 2013 कर रही हूँ, मुझे कोड स्किल्स आ रहे हैं हाईली हाईली। पेज की एनर्जीज है सारी। पेज की एनर्जीज क्या होती हैं कि इमेच्योरिटी की डेस्टिनी स्वैप की गई किसी इमेच्योर पर्सन से, ताकि इजीली दूसरा पर्सन जिसके साथ डेस्टिनी स्वैप की जा रही है, माइट बी दिस पर्सन नॉट इमेच्योर, बट जो इमेच्योर है उसको सब कुछ मिल जाए और जो मेच्योर है उसको सफरिंग मिले। थ्री ऑफ फायर, एक मास्किंग। थ्री ऑफ वॉन्ट मीन थ्री ऑफ फायर मीन थ्री ऑफ वॉन्ट, राइट। एक ऐसी जर्नी उन्होंने बनाई थ्रू मास्किंग, यानी कि डेस्टिनी स्वैप करके एक ऐसी पाथ क्रिएट किया जो कि रियल नहीं था, बट दे ट्राई टू क्रिएट समथिंग बिकॉज दे वॉन्ट इट। और इसके अंदर मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत मज़े की चीज़ होती है कि जब आप स्पिरिचुअल वे में, हालांकि डिवाइन को सब पता होता है, हमारे एंसेस्टर्स को पता होता है, हमारे सब लीनियज सबको पता होता है कि डेस्टिनी स्वैप हो रही है, बट दे आर कीप क्वाइट, दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, बिकॉज ये टेस्ट होता है उस पर्सन का जिसकी डेस्टिनी स्वैप हो रही होती है। उसको अवेकन करने के लिए लोग समझते हैं कि वो डेस्टिनी स्वैप कर रहे हैं तो ये डिवाइन होने दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, क्योंकि जिसको डेस्टिनी स्वैप के लिए उन्होंने चूज़ किया है, दैट पर्सन इज नॉट अ वीक पर्सन, ट्रस्ट मी। वाह, मैं कह रही हूँ मुझे इतने ज़्यादा चिल्स हो रहे हैं ना मेरी बॉडी में, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इवन, तो क्योंकि डेस्टिनी स्वैप उन्हीं के साथ करते हैं लोग, या उन्हीं को चूज़ करते हैं जिनसे लोग, जिनकी एनर्जी से लोग डरते हैं। उनको पता है कि इतने पावरफुल हैं कि हम इनको, इनकी अवेकनिंग से पहले इनको डेस्टिनी स्वैप में डाल देंगे, दे आर नॉट गोइंग टू अवेकन अप, बट दैट इज़ द मिस्टेक, दैट इज़ द ट्विस्ट एंड टर्न। बिकॉज मैंने एक चीज़ बताई थी कि सेक्रीफाइस, लिनिएज में सेक्रीफाइस के चूज़ किया जाता है हम लोगों को। क्यों किया जाता है? एम्परर, यहाँ पे एम्परर को डेस्टिनी स्वैप किया गया है किसी और मेल के साथ, इमेच्योर पर्सन के साथ, ताकि उसकी जर्नी कंप्लीट ना हो सके और टावर हिट हो। किसके साथ किया गया? किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ। वाह, यहाँ पे रियल एम्परर की डेस्टिनी स्वैप की गई है किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ, एक इमेच्योर पर्सन के साथ, एक मेच्योर पर्सन की। क्योंकि इनके लिनिएज को पता था कि मास्किंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जानबूझ के होने दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था एम्परर ये बहुत पावरफुल है और इसको एक टाइम पे अवेकन होना है, और इसको गाइड किया गया। और ये इवन इससे डेस्टिनी स्वैप हुई भी थी, इसके ऊपर स्ट्रगल आई भी थी। दिस पर्सन ऑल्सो डूइंग द राइट थिंग दैट ही सपोज टू डू। यहाँ पे ये जो मून मैजिक था ना, ये इनका अप्स एंड डाउन हो गया है। अगर उन्होंने कोई मून मैजिक किया था एक किसी की डेस्टिनी स्वैप के लिए, 9th हाउस को यूटिलाइज किया था, 4th हाउस को यूटिलाइज किया था, 12th हाउस को यूटिलाइज किया था किसी की साइकिक के साथ खेलने के लिए, किसी को बाइंड करने के लिए, तो ये सब उलट रहा है इस वक्त। 3 ऑफ कप रिवर्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ मोर देन वन लोगों ने मिलकर, ग्रुप ऑफ पीपल ने सब किया। यहाँ पे इन लोगों की स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स। यहाँ पे एक कपल है जिन्होंने एक मेल किंग ऑफ वॉन्ड से, आई गेस, क्योंकि मुझे जब मैं किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स कह रही थी ना, तो आई एम नॉट फीलिंग समथिंग, मुझे लगा कुछ मिसिंग है। दैट इज द मिसिंग, दिस इज द रियल पर्सन दैट इज हिडन बिहाइंड दिस कपल, जो कि इनका बेटा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स।
उन्होंने डेस्टिनी स्वैप किया एक एम्परर की, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ, एक लीडर और एक जो लीड नहीं करना चाहता, एक फॉलोवर। टू ऑफ वॉन्ड, क्रॉस रोड क्रिएट किए गए यहाँ पे इस सिचुएशनशिप में। ताकि कंट्रोल किया जाए सिचुएशनशिप को, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। सेवन ऑफ कप, टेन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे, लेकिन पेशेंट किया इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा पेशेंस इसके अंदर है। इससे सब कुछ ले लिया गया। 2014-2013 बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशनशिप में। इससे इसके 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि 10 ऑफ अर्थ इससे ले लिए गए। फिर भी दिस पर्सन इज सर्वाइव्ड। इसकी अगर स्पिरिचुअल वॉर थी तो इसके गिफ्ट्स, इसकी चीज़ों को, इसकी मनी को, इसकी एनर्जी को कैप्चर किया गया था, कोई जार मैजिक किया गया था यहाँ पे, जहाँ पे इसने पेशेंस से काम लिया। क्योंकि उसको मैसेज मिल रहे थे डिवाइन से, उसके एंसेस्टर से, कि उसको क्या करना चाहिए, गाइडेंस दी जा रही थी इसको यहाँ। किंग ऑफ कप, क्योंकि पर्सन बहुत इंट्यूटिव था। अगर इसको मैसेज मिल रहे थे तो दिस पर्सन इज हाईली बिलीव ऑन द गाइडेंस दैट इज ही पर्सन गेटिंग फ्रॉम देयर गाइड्स। यहाँ पे स्टक हुए ये लोग बिकॉज इसकी गाइडेंस बहुत स्ट्रांग थी। मैं इसके बाद लास्ट लूँगी। ओके, हाई प्रीस्टेस अपराइट, वर्ड अपराइट। इसने साइकिल क्लोज किया है क्योंकि इसको जो सीक्रेट्स थे लोगों के बारे में, अपनी डेस्टिनी स्वैप के बारे में पता चला। ओके, इसने अपनी कॉल को आंसर किया, इसको डिवाइनली कॉल किया गया, इसके एंसेस्टर के थ्रू इसको मैसेजेस मिलते रहे, इसके ड्रीम स्टेट में, इसके ऑन 3D भी लोगों ने, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में लोग इसकी लाइफ में भी आए जिन्होंने इसको गाइड किया कि इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि एक अंधेरे में कुछ देख सके जो ही सपोज टू सी दैट, ताकि अपनी डेस्टिनी को ये फॉलो कर सके। और जो डेस्टिनी स्वैप का एक मैजिक बहुत साल पहले किया गया था उसको ख़त्म किया जाए। (1986) में इम्पोर्टेंट है, 1987, 1989। वाओ, आई फील द चिल्स। 2014, 2015, 2013, 2012, 1918, 89। ओके, कंफर्मेशन। इन्होंने इसको स्टक किया था, बांधा था, लिटरली इसकी सोल को उन्होंने बांध रखा था कि अवेकन ना हो सके। इसकी आंखों के आगे ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि दिस पर्सन नेवर बी अवेकन हु ही इज, ताकि ये अपनी सच को पहचान ना पाए। बट उसको इंट्रोस्पेक्शंस की से निकलना पड़ा, एक अपने आप से कनेक्ट करना पड़ा, एक हर्मिट की एनर्जी में आना पड़ा। डिवाइन गाइडेंस तभी मिलती है जब आप एक हर्मिट की एनर्जी में अपने आप से कनेक्ट होते हो, अपनी सोल से कनेक्ट होते हो। You will see who you are, good and bad, everything you, and you are going to accept it, not create any manipulation. No, भाई इसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, इसकी वजह से मैं ऐसी हूँ। No, who you are, you know that. Everybody know who this person. Eight of Pentacles reverse, not a Pentacle, sorry, Eight of Wand reverse. इसके बर्डन खत्म हुए हैं,
जहाँ पे इसको जगलिंग के लिए एक डाला गया था। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। सिर्फ पेंटिकल की एनर्जी में पर्सन था। ये पर्सन हाईली एयर है। इसकी लाइफ में कोई पार्टनर ऐसा आया है, कोई फीमेल, अगर ये मेल है तो फीमेल भी हो सकती है, और अगर ये कोई फीमेल है तो ये मेल भी हो सकता है कोई। लेकिन ये इसकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आया इस एम्परर की एनर्जी में। कोई फॉल्स मैरिज क्रिएट की गई है, फॉल्स जगह पे इसको डाला गया है। आई कैन नॉट मेक इट अप, एस ऑफ पेंटिकल के लिए। That is the energy. Now this person is awakened, whoever he is, because he is emperor. और king of wand इसका copycat है, reverse, king of wand reverse. Fishing for comments. They cannot make these kind of fishy kind of stuff. They cannot do that. यहाँ पे moving on, इनको green signal इस emperor को मिल चुका है, who's destined to do something, who's destined to go somewhere. इसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया गया, इतना टाइम इसका वेस्ट किया गया, इसको स्टक किया गया जानबूझ के, और इसको समझ में आ गया कि जो हेरोफाइंट जो पार्टनर इसके साथ है वो स्टक करने के लिए इसको बांधा गया था, ताकि बॉस डैडी रिवर्स की एनर्जी में पूरी लाइफ रहे। जो इस एनर्जी में होता है ना, वो गो गेटर होता है। और एक ऐसा पर्सन जिसको डिपेंडेंट किया गया है उसके पार्टनर के ऊपर, माइट बी सेक्सुअल वे में, माइट बी फाइनेंशियल वे में, माइट बी इमोशनल ट्रॉमा बॉन्ड में, माइट बी थ्रू मैजिक, व्हाटएवर इज दैट, बट इट्स हैपनिंग। डर्टी ऑफर किया गया था, ये एक डर्टी ऑफर थी उसके लिए। यहाँ पे डिविनेशन अब्यूजर किया गया, यानी कि इसके ऊपर रीडिंग की गई है। इस पर्सन, इस एम्परर के सच के छुपाने के लिए इसकी लाइफ में कौन हो सकता है जो इसको अवेकन कर सकता है, कौन सा पार्टनर इसके लिए डेस्टिन्ड है। सो इन्होंने डेस्टिनी स्वैप की कि जो रियल पार्टनर है वो इसको मिल ना सके, ताकि ये लोग इजीली, यहाँ पे 2 डेस्टिनी स्वैप हुई है, एक नहीं हुई है। यहाँ पे फीमेल की भी हुई है, जो इसकी पार्टनर रियल पार्टनर है उसके बजाय उसको गलत पार्टनर में डाला गया। ये ऑल्सो वन ऑफ द डेस्टिनी स्वैप। यहाँ पे 2 मैजिक क्रिएट किए गए दोनों साइडों पे। एम्परर, रियल एम्परर और रियल एम्प्रेस, दोनों को रॉन्ग पार्टनर के साथ कनेक्ट किया गया ताकि इन लोग की डेस्टिनी स्वैप की जाए। दैट इज द स्टोरी। ओह वाओ, दिस पीपल आर अनइंटरेस्टेड नाउ। ये एम्परर अनइंटरेस्टेड है। उसको जब से अवेकनिंग हुई, इसको पता चला कि इसकी रियल पार्टनर कौन होनी चाहिए, डिवाइनली गाइडेड। बट ये किसके साथ है और क्यों है, दिस पर्सन नो ना, क्योंकि जो इसकी पार्टनर है बिहाइंड द सीन माइट बी डिसकनेक्टेड टू किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स। दीज ऑल ग्रुप नो ईच अदर एंड बिहाइंड दिस डोर दे आर क्रिएटिंग डेस्टिनी स्वैप स्टफ। इन्होंने अगर हॉन्ट करने की कोशिश किया कि ये अपनी कॉल को आंसर ना करे, दे आर हॉन्टेड ना। ये फेक स्माइलिंग पीपल जो है ना, ये एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने मैरिंग फॉर मनी किया था। इस एम्परर के साथ किसी ने शादी करवाई थी इसकी, या की गई थी इसकी, ताकि इसकी मनी, इसकी एनर्जी, इसको स्टक किया जाए। और इन्होंने बहुत सी चीज़ें क्रिएट की हैं यहाँ पर। यानी कि कुछ भी कहा, कुछ भी किया, जैसा ये बनाना चाहते थे स्टोरी को, तीन तान के छीन, मतलब कुछ भी इनको करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। दिस पीपल डिड, ताकि हुक्ड अप कर सके इस पर्सन को। दिस पर्सन नॉट हुक्ड अप, क्योंकि उसको पता है कि जिसके साथ वो हुक्ड अप है वो बैड रेपुटेशन है उसके लिए। और दिस पर्सन इज नॉट अ ग्रज होल्डर, बट ये जिसके साथ है वो ग्रज होल्डर है। और यहाँ ये भी पॉसिबल है कि इसको जानबूझ के हुक्ड अप किया गया ताकि ग्रज होल्ड कर सके रियल पर्सन के खिलाफ। वाह, सेम शिट डिफरेंट डे, सेम स्टोरी, लाइक
people doing for money, want you back, reverse. This person is not wanting back the fake person in his life anymore. Because this person is awakened what is the right and what is wrong, who is the original and who is the fake. यहाँ पे फीमेल के साथ भी डेस्टिनी स्वैप हुई है और मेल के साथ भी, ताकि ये एम्परर फेक एम्प्रेस के साथ रहे और रियल एम्प्रेस फेक एम्परर के साथ रहे. दैट इज देयर illusion they created in their heads. यहाँ पे ऐसी शाइन पड़ रही है सच की कि ये लोग जो है ना सारे एक्सपोज हो रहे हैं. जो शीप की क्लोथ्स पे यानी शीप के वेयर इन्होंने किया हुआ था, विदाउट किया हुआ था, बट दे आर द वुल्फ. इन्होंने जितना भी अब्यूज़ किया सब एक्सपोज हो रहा है. और इन्होंने कितना जानबूझ के इस एम्परर, रियल एम्परर, रियल एम्प्रेस को ब्रोकन करने की कोशिश किया ताकि उनको बैंकरप्ट कर सके और उनको मनी की बेस पे स्टक कर सके, अगर सेक्सुअल वे में ना कर पाए तो. टॉकिंग शीट किया बिहाइंड द सीन इन सब चीज़ों के ताकि जैकपॉट को ले सके. इन्होंने थ्रेटन भी किया है, इनकी क्रिएटिविटी से थ्रेटेंड है ये लोग. कोई एम्परर एम्प्रेस इज वेरी वेरी क्रिएटिव और बिकॉज दे आर अवेकन हु दे आर, these people now threatened. और वो इन लोगों को कोई भी ऑफर नहीं दे रहे, ना एम्प्रेस दे रही ना एम्परर दे रहा. और वो लोग गुड बिजनेस पीपल हैं. दे डू नॉट हैव एनी अफेयर विद एनी पर्सन, दे आर बिजनेस पर्सन्स, दे आर गो गेटर एनर्जीज. अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है सिचुएशनशिप में. 717 मिरर एनर्जीज. उपसी ये बंद हो गया. एक सेकेंड, ये आपको शो करने लगी थी लेकिन मेरा बंद हो गया. एक सेकेंड पीछे से वायर ही निकल गया. कैन नॉट शो यू. आई विल. 717 मिरर, यहाँ पे मिरर एनर्जीज थी. 114 25 इंपॉर्टेंट हो सकता है सिचुएशनशिप में. 43 हो सकता है, 42 हो सकता है. यहाँ पे पर्पल, ऑरेंज, रेड, ब्लू इंपॉर्टेंट है. 14 में कुछ हुआ है. या ये पर्सन जब 14 का था तब इसके साथ डेस्टिनी स्वैप की गई है एम्परर की. आउट टिकट रेटिंग वी आर हेयरिंग. इसको 14 एज में इसके साथ कुछ अटैचमेंट किया गया ताकि इससे डेस्टिनी स्वैप की जाए, जो कि एक्सपोज हो रहे हैं. ये ख़त्म हो रहा है, बैकफायर्ड हो रहा है. यहाँ पे उसको क्लियर सोल्यूशन मिल रहा है. जब उसकी अवेकनिंग हुई है उसको समझ में आया है कि हाउ दीज पीपल यूजिंग हिम एंड वाई, बिकॉज इट्स द क्लीन अप टाइम. क्लीन अप का टाइम है ना. और दीज पीपल कैन नॉट स्केयर्ड हिम एनी मोर. एक इल्यूजन जो क्रिएट कर रखा था इन्होंने, यहाँ पे 2 एंसेस्टर्स हैं इस पर्सन के जो हेल्प कर रहे हैं इसकी क्लीनिंग करने की. सब मेस जो पास्ट में क्रिएट हुआ था. यहाँ पे नेचुरल प्रिंसेस की एक एनर्जी है, पावरफुल पर्सनल ग्रोथ की एनर्जी है. इसको कोई गाइडेंस मिल रही है जिससे ये पर्सन अवेकन हो रहा है डे बाय डे. यहाँ पे कोई पर्सन है जिसने इसके बिलीफ सिस्टम सब हिला के रखती है. अगर इसको स्टक किया गया था, इस पर मैजिक किया गया था इसके 13 to 14 एज के अंदर, ताकि उस बिलीफ सिस्टम में स्टक होके रह जाए और गलत पार्टनर्स के साथ उनको स्टक जाए किया. क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग ऑलरेडी हो चुका था, यानी कि ये प्री डेस्टिन्ड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग था
नाउ दिस पर्सन अब ये यंग है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन ये जब यंग सा था, मतलब छोटा सा था, 13-14 एज में था, तो इसके ऑलरेडी उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी थी कि इसके दिमाग को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए, इसके दिमाग को किस तरह से बंद किया जाए, एक बॉक्सिंग किया जाए कि पर्सन उस लाइन से आगे निकल ना पाए। लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन है जिसने इसको अवेकन कर दिया, इसके सारे बिलीफ सिस्टम खत्म हो चुके हैं, ओल्ड वन। दिस पर्सन इज 360 चेंज, इसके ऑल बिलीफ सिस्टम, इसकी देखने का नज़रिया, समझने का ज़रिया, सोचने का ज़रिया, इसके ऑब्जर्वेशन का ज़रिया, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज नाउ। इसकी लाइफ में बहुत से ग्लैमरस काइंड ऑफ मैजिक, इसकी लाइफ में कुछ लोगों ने ग्लैमर मैजिक भी किया गया है ताकि उनकी शाइन एक फेक शाइन की तरफ ये पर्सन जाए, सेक्सुअली अटैचमेंट करने के लिए इनकी लाइफ में, ताकि ये ड्रामा लवर इसको बनाने की कोशिश की गई है कि ये ड्रामा इसको पसंद करे, लाइक फेक ड्रामा, टॉक्सिक बॉन्ड, ट्रॉमा बॉन्ड, ताकि ये उसमें स्टक रहे हमेशा। यहाँ पे वो स्टक नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने अपना साइकिल क्लोज किया है। बस यहाँ पे 10 की एनर्जी आ रही है, 721। नाउ दिस पर्सन, इसको कहीं पास्ट में इसके क्लियर वॉयंस को रोका गया है, या अगर इसको कोई क्लियर वॉयंस कोई पर्सन है इसकी लाइफ में और उसे सच बताने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, तो दिस पीपल ट्राई टू सेपरेट दिस पर्सन फ्रॉम हिज लाइफ। नाउ ही इज अवेकन अबाउट दिस। या डिस्टॉर्शन व्यूज कहाँ इसके किए गए, इसको सच नजर आ रहा है। डेथ एंड द मेडियंस, रीबर्थ हो रहा है इसका यहाँ पे। इसको इसकी मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को इसकी पूरी लाइफ को मॉनिटर किया गया, इन्वेशन किया गया इसकी बाउंड्रीज को थ्रू मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के, ताकि इसकी लाइफ पे क्या हो रहा है डिविनेशन अब्यूज किया गया यहाँ पे, ताकि इसके एक एक कदम पे इन लोगों को पता हो कि ये एग्जैक्टली पर्सन क्या करने वाला है, क्या सोच रहा है, इसने क्या करना है। आपको अंदाज़ा नहीं है डिविनेशन कितनी पावरफुल है, लेकिन अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ में आ जाए, जैसे अक्सर लोगों की होती है, तो वो लोग इसको इतना अब्यूज़ कर सकते हैं कि आपकी सोच है। यहाँ पे हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है इस पर्सन की पूरी लाइफ को। फेरी ऑफ द हाई हैंड्स, इट्स टाइम टू बी ब्रेव। इसको स्टक करके इसको एक हिडन वे में हाइड किया गया कि अपनी ब्रेवनेस कोई पर्सन समझ ना पाए। दिस पर्सन इज रियली 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 पावरफुल। इसके लिए इतनी पावरफुल है कि खुद भी नहीं समझता कि कितना पावरफुल है ये पर्सन। टेम्पटिंग ऑफर एज अ हाई प्राइस, पास्ट में जो भी टेम्पटिंग ऑफर दिया गया है इसको बांधने के लिए इन्होंने बहुत वर्क हार्ड किया। इस पर्सन के 40 से 35 ईयर्स लॉस गए हैं इन्होंने। अगर ये पर्सन 40 प्लस है या 30 प्लस है, तो इस पर्सन के 15 to 20 ईयर्स इज लॉस्ट ऑलरेडी इन दिस सिचुएशन डेस्टिनी स्वैप में। इट्स टाइम टू ट्रीट। लेकिन अब इसको उसकी एंसेस्टर्स, जब ये अवेकन हो चुका है और इन चीज़ों से निकल चुका है, कोई इसके साथ ओल्ड स्ट्रिंग्स नहीं है, इसके पास इस पर्सन के सारे बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए हैं, सोचने का, समझने का, लाइफ गुजारने का तरीका चेंज हो गया है। नाउ दिस पर्सन इज हैविंग द रीबर्थ एंड न्यू लाइफ एंड ऑल्सो ऑल द ब्लेसिंग, हिज 10 of Pentacles, spiritually and financially as well on this earth. ये जिसके लिए भी रीडिंग का माइट बी दिस पर्सन इज गोइंग टू अवेकन ऑलरेडी है, मुझे जो फीलिंग आ रही है। हाई प्रीस्टेस अपराइट है इसकी लाइफ में, कोई जो इसको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है हाईली लेवल पे, ताकि ग्रो कर सके। ये पर्सन कनेक्टेड टू पिरामिड समहाउ, इजिप्शियंस, कोई ब्लड लाइन के साथ कनेक्शन है इसका।
वाटर इसको बहुत पसंद है, माइट बी दिस पर्सन इज स्कॉर्पियो, और वाटर से डर भी है इसको बचपन में कुछ इसके साथ हुआ है, वाटर का कुछ इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे जानबूझ के इसको वाटर से दूर रखा गया था, क्योंकि वाटर इज द पावर ऑफ हिम। ही हैज़ द हाई लेवल ऑफ मोशन सिकनेस, बट वो रियल मोशन सिकनेस नहीं था, वो एक मैजिक किया गया था कि ये पर्सन मोशन सिकनेस में रहे और वाटर की तरफ जाए ना, क्योंकि इसके लिए वाटर के पास रहना, वहाँ उधर पास आउट करना या वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता क्यों मैं बोल रही हूँ, बट आई एम गेटिंग द मैसेजेस थ्रू माई साइकिक पावर, थ्रू माई एंसेस्टर्स और थ्रू माई विजन्स। इस पर्सन को गाइडेड किया जा रहा है, हाई प्रीस्टेस, इसको गाइडेड किया जा रहा है वाटर की तरफ जाओ, वहाँ पे अवेकनिंग तुम्हारी मज़ीद होगी। बहुत से डाउनलोड्स हैं जो तुम्हें मिलने हैं, लेकिन तुम समझो तुम बात ले रहे हो और फाइन, नो, यू नीड टू कनेक्ट द नेचुरल वाटर, नेचुरल वे में जो वाटर बाहर आउटसाइड, वो वाटर जो है वो एलिमेंट के साथ मौजूद है, यू नीड टू गो विद देयर, और वहाँ पे तुम्हारा ये ब्रेक होगा मैजिक जो मोशन सिकनेस का डाला गया था। ओके, इनको जिन्होंने डेस्टिनी स्वैप किया, देखो मेरे हाथों में वो भी हो रही है इचिंग, मनी का इशू है यहाँ पे, तुम्हारी मनी को रोका गया था, तुम्हारी एनर्जी को स्टॉप किया गया था ताकि तुमसे डेस्टिनी स्वैप किए जाए एक फेक एम्परर की एक रियल एम्परर के साथ। और इसके लिए तुम्हें ज़रूरी है कि तुम्हें, अगर आप जो भी हो, मुझे नहीं पता कौन हो, लेकिन आपको पानी की तरफ जाना है ताकि आपका जो मैजिक था, मोशन सिकनेस का एक मैजिक किया गया है, वो ख़त्म होगा। 12 to 13 ईयर्स की एज में कुछ आप पे मैजिक किया गया है, ताकि इनको पता था कि आप पानी आपके जब कनेक्ट होगा तो आपको सच पता चल जाएगा, आपके सारे गिफ्ट्स अवेकन हो जाएंगे, जो कि वाटर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हु आर यू मुझे नहीं पता, माइट बी तुम आपके नेटल चार्ट में वाटर ग्रैंड है, यानी कि हाईली वाटर ग्रैंड, एयर या अर्थ भी है, लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा है आपके, और आपके प्लूटो में, आपके वीनस या आपके जुपिटर में वाटर का बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट है। मुझे नहीं पता कौन हो आप। आपकी लाइफ में जो भी रियल फॉक्स जो छुपे हुए थे, जो आपके पार्टनर थे, जो आपके लवर थे, आपके फैमिली मेम्बर्स, दे आर गोइंग टू एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि आपको गाइडेंस दी जा रही है, एंजेलिक हेल्प मिल रही है आपको। माइट बी यू सी अ फेदर, यहाँ पे आपने जब इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट किया तो आपको प्रॉब्लम आई है, आप इतनी इजीली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू नीड अ वाटर, गो टू वाटर साइड। यहाँ पे कोई एयर साइन है आपकी लाइफ में जो कि आपको ट्रांसफॉर्म नहीं होने देना चाहता, कोई फीमेल है एयर साइन। उनको पता है कि आप नाइट की एनर्जी में ही रहो तो बेहतर है, आपको नाइट की एनर्जी में रखना चाहते हैं, किंग की एनर्जी में नहीं, लेकिन आपको गाइडेंस मिल रही है, कनेक्ट टू नेचर। अपना हार्ट चक्र ओपन करो, बिकॉज यू नीड टू ओपन हार्ट चक्र, कनेक्ट विथ वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, यू नीड टू, और एयर तो होता ही है बाहर आप जब जाते हो। माइट यू आर अ फायर साइन एंड वाटर साइन। यहाँ पे ब्रोकन्स हो रहे हैं आपके बैक, जितनी भी जो कुछ भी आपके बिहाइंड द सीन आपको बैक स्टेप किया गया है, सब खत्म हो रहा है। आपको जानबूझ के एक वॉरियर की एनर्जी में डाला गया कि आप अपने आप से लड़ते रहो, फाइट करते रहो, अपने सच को पहचान ना पाओ। नाउ यू आर अपराइट पर्सन, यू सी व्हाट्स गोइंग ऑन और यू नो हाउ टू हंट दीज पीपल्स हु डिड यू। आप एनिमल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एनिमल्स के साथ जितना हो सके अपनी नेचर और अपने एनिमल्स के साथ कनेक्टेड हो। यू विल रिसीविंग द मैसेजेस। मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए,
कुछ दिन पहले मैं जब सो रही थी और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में आई फील कि कोई मुझसे एनिमल, कोई परिंदा मुझसे बात कर रहा है और मैं उसको सुन पा रही हूँ और मैं हैरान हो जाती हूँ। और मैं उठी हुई थी, मतलब मैं सो के उठी हूँ ना एकदम से, तो मेरे कानों में किसी परिंदे की आवाज़ थी, लेकिन मुझे उसकी ट्रांसलेशन पता चल रही थी वो क्या कहना चाह रहा है, मुझे नहीं पता। वाह, एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है और आपको विजन्स बहुत क्लियर करने हैं अपने लाइफ के, ताकि आगे जा सको। आपकी ब्लड लाइन मैजिकल है, सो इन्वोक द मैजिक इन यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, जिससे भी रेजोनेट कर रहा है। और इफ़ यू लाइक इट तो लाइक द बटन जो भी है उसका क्लिक कर देना, ठीक है। और वंस अगेन, इफ समबडी नीड माई हेल्प फॉर एनी गाइडेंस, कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई email. Thank you so much. Bye.